दौरे के दूसरे दिन आज ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हैदराबाद हाउस में सुबह करीब 11 बजे चर्चा होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के साथ ही रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर चर्चा हो सकती है। अपने दौरे की शुरुआत में ही बोरिस जॉनसन 1 बिलियन यूरो की कमर्शियल डील का ऐलान कर चुके हैं, जिसकी वजह से 11,000 भारतीयों को रोजगार मिलेगा। बोरिस जॉनसन आज राष्ट्रपति भवन में होने वाले स्वागत समारोह में भी हिस्सा लेंगे और राजघाट पर बापू की समाधि पर भी जाएंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर बच्चों को वैक्सीन की कोशिशें तेज हो चुकी हैं और इसके लिए डीजीसीआई के विशेषज्ञ पैनल ने 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश कर दी है। गुजरात में 100 दिन बाद कोरोना की वजह से पहली मौत हुई। जामनगर में 5 साल की बच्ची की कोरोना से मौत हो गई। बच्ची में कोरोना के मामूली लक्षण थे। बच्ची के सैंपल को अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। यूक्रेन में रूस की सेना ने वहां के कई रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त हमले किए। यूक्रेन पर कब्जे की जिद में रूसी टैंकों ने लोगों के सिरों से उनकी छत छीन ली, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें रूस की फौज के जेड के निशान वाले टैंक दिखे, जिन्होंने वहां के अलग अलग रिहायशी इलाकों में घुसकर यूक्रेन के नागरिकों के आशियानों पर जबरदस्त हमला कर दिया। रूस के वो टैंक बड़ी तेजी से लोगों के घरों की तरफ बढ़ते दिखे, जिन्होंने पल भर में उन मकानों को खंडहर में तब्दील कर दिया। उन पर उन्होंने इतने गोले दागे कि वो आसरा लेने लायक नहीं बचे। हालांकि ये किन शहरों की तस्वीरें हैं ये पता नहीं चल पाया। इस बीच रूस ने दावा किया कि अब तक हुई जंग में उसकी सेना ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया। बीते 54 दिनों से जारी युद्ध में रूस ने बमों, मिसाइलों और तोपों से यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया। और इस तबाही की निशानियां हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। मारियोपोल, खार्किव, खेरसोन, लुहांस्क या फिर कीव के बाहरी इलाके, हर तरफ इतनी बमबारी हुई कि बड़ी बड़ी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। बुचा में तो रूसी सेना पर कत्लेआम करने का भी आरोप लगा। हालांकि रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसने बमबारी कर सबसे ज्यादा यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और हथियारों को निशाना बनाया। वहीं यूक्रेन की सेना भी अपने कुछ शहरों को रूसी आक्रमण से बचाने के लिए मोर्चे पर डटी दिखी और छिपकर हमले कर रूसी फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन रूस ने दावा किया कि बीते कुछ दिनों से चल रही भीषण जंग में उसकी सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही अब तक हुई लड़ाई में उसने यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाया इस पर आंकड़े भी दिए हैं, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक रूस की सेना ने यूक्रेन के 144 लड़ाकू विमानों को ढेर कर दिया। इसके अलावा 106 हेलीकॉप्टर को भी तबाह करने का दावा किया गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के 498 ड्रोन को भी रूसी सेना ने निशाना बनाया। इसमें कई ड्रोन नेटो देशों से मिले थे। दावा तो यह भी है कि रूस ने यूक्रेन के करीब 2400 टैंकों और 2200 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन से जंग में उलझे पुतिन के मुद्दे पर ही फ्रांस में अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा। फ्रांस में रविवार को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन इसी चुनाव से पहले फ्रांस में सियासी पारा और चढ़ गया। असल में अमेरिकी चुनाव की तरह वहां के टीवी स्टूडियो में भी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों में बहस हुई। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी विरोधी नेता मारीन ले पेन के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। इस दौरान मैक्रों ने उन्हें जमकर निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि मारीन ले पेन रूस के पैसे लेकर चुनाव में कूदी। फ्रांस में पहले दौर का मतदान 10 अप्रैल को हुआ था और अब 3 दिनों के अंदर अगले राष्ट्रपति की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। यानी बाजी मैक्रों के हाथ लगेगी या फिर मारीन के, ये जल्द ही पता चल जाएगा। मारीन 53 साल की है, उन्हें पुतिन का दोस्त बताया जाता है और इसी वजह से मैक्रों ने उन्हें हर बार निशाना बनाया। मैक्रों ने इस पैसे का जो मुद्दा उठाया वो 7 साल पुराना है। कहा जाता है कि मारीन की पार्टी को 2014-15 में रूस के बैंकों से 9 करोड़ का लोन मिला था। इसी पर मैक्रों की दलील है कि अगर मारीन सत्ता में आई तो वो हमेशा रूस के आगे झुकी रहेंगी, यानी पुतिन के इशारों पर नाचेंगी। लेकिन इन हमलों पर मारीन ने फिर वही सफाई दी। उन्होंने साफ किया कि सरकार के दबाव की वजह से उनकी पार्टी को फ्रांस के बैंकों ने लोन नहीं दिया। पर इस सफाई के बावजूद 7 साल पुराना ये मामला रह रहकर मारीन के लिए गले की हड्डी बन जाता है, क्योंकि आरोप है कि पुतिन से दोस्ती की वजह से लोन चुकाने में मारीन को मोहलत मिलती रही। एक तरह से रूस इस लोन को आगे बढ़ाता रहा। यानी मैक्रों के कहने का मतलब है कि रूस ने लोन के बहाने ये पैसे मारीन को दे दिए। लेकिन सवाल ये उठा कि मारीन पर आखिर पुतिन इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह है नेटो, जिसे मारीन अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है।
मारिन ने चुनाव के प्रचार के दौरान कई बार कहा कि वो राष्ट्रपति बनते ही फ्रांस को नेटो से अलग कर देंगे। अब अगर मारिन सत्ता में आ गई तो यूरोप में पुतिन का सबसे बड़ा रास्ता आसान हो सकता है, क्योंकि पुतिन भी नेटो के विरोध में है। वैसे भी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसे में कहा जाता है कि पुतिन फ्रांस में मारिन को सहारा देकर यूरोप में अपने राजनीतिक समीकरण साधना चाहते हैं। यानी यूक्रेन से जंग में उलझे पुतिन एक झटके में अपना सबसे बड़ा कांटा निकाल देंगे।